उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दल कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। दरअसल एसआईआर से पहले निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को राज्य में बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने के लिए कहा था, लेकिन बीएलए नियुक्ति को लेकर फिलहाल बीजेपी के सिवाय कोई और दल कोई खास रुचि दिखाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। एसआईआर में राजनीतिक दलों की नहीं कोई रुचि, बीएलए नियुक्ति में दिखा रहे राजनीतिक दल सुस्ती। उत्तराखंड में कैसे होगी एसआईआर की तैयारी, कैसे दूर होगी मतदाता सूची की त्रुटि। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर चर्चाएं तो काफी हो रही है, लेकिन एसआईआर में राजनीतिक दलों की कोई खास रुचि नहीं दिखाई दे रही है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एसआईआर से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को उत्तराखंड में बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन बीएलए नियुक्ति को लेकर फिलहाल बीजेपी के सिवाय कोई और दल कोई खास दिलचस्पी दिखाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में 11,733 बूथ है, जिनमें राजनीतिक पार्टियों को बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति करनी है। बीजेपी ने अभी तक 45% बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति कर दी है, जबकि कांग्रेस के साथ अन्य राजनीतिक दल बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति करने में बीजेपी से काफी पीछे है। वहीं बीजेपी अपने बचे हुए 55% बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति भी जल्द करने जा रही है, जिसके लिए पार्टी स्तर पर प्रक्रिया जारी है। इससे पहले भाजपा बूथ लेवल एजेंट लेवल 1 की नियुक्ति कर चुकी है, जिसमें 70 विधानसभाओं में एक बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति की जाती है, जबकि बूथ लेवल एजेंट लेवल 2 की नियुक्ति की सूची पार्टी स्तर पर बनाई जा रही है। हम लोग लगातार इस काम में लगे हुए हैं। जैसे मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो आजकल हमारे ये काम चल रहा है और 2-3 दिन के अंदर हम संभवतः पूरा कर लेंगे। बैठकें चल रही हैं, उसी में बीएलए 2 तय हो रहे हैं। इसी प्रकार से पूरे 70 के 70 विधानसभा में हमारा काम चल रहा है और क्योंकि संगठनात्मक काम है, संगठन के माध्यम से होना है, तो सभी लोग उस काम में लगे हुए हैं। हमारे मंडलों के अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, ये सब लोग इस समय इस काम में लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ अगले 4-5 दिन के अंदर काफ़ी हद तक काम पूरा हो जाएगा। हालांकि बीजेपी के साथ साथ उत्तराखंड कांग्रेस ने भी बूथ लेवल एजेंट प्रथम की नियुक्ति कर दी है, लेकिन 11,000 बीएलए में से कांग्रेस ने सिर्फ 1100 बीएलए की ही नियुक्ति की है। मुझे भाजपा के अगर ये कहा, मैंने नहीं सुना, आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा, तो मुझे उनके बयानों पर हंसी आती है। बचकानी बातें करते हैं कि कांग्रेस के पास लोग नहीं है। चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए और चुनाव आयोग ने ये कहा कि कोई भी राजनीतिक दल बीएलए बनाने की प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं ले रहा है। उसमें बीजेपी भी शामिल है, उसमें कांग्रेस भी शामिल है। तो चुनाव आयोग ने जो आंकड़े दिए वो ये दिए कि कांग्रेस ने 1200 बनाए और बीजेपी ने 2300 या ऐसा कुछ आंकड़ा, 2400 ऐसा आंकड़ा दिया, वो बनाया। बीजेपी ये कह सकती है कि हम इस मामले में कांग्रेस से आगे हैं, ये कह सकती है। अभी समय सीमा समाप्त नहीं हुई है। बूथ लेवल एजेंट बनाने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन है। उत्तराखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 11,733 बूथ है, जिनमें बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आम आदमी पार्टी समेत सभी राजनीतिक दलों को अपने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने हैं, जिसके लिए सभी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुटी है। वहीं दिसंबर 2025 की शुरुआत में राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट बनाने की सुस्ती पर उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर से राजनीतिक दलों से जल्द बूथ लेवल एजेंट बनाने की अपील की है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।